राधे राधे, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। तो फ्रेंड, ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हमारा 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग है। तो फ्रेंड, ये हमारी लाइनिंग है, ये हमारी कॉटन लाइनिंग है। इसको हमने अच्छे से आयरन कर लिया है वॉश करने के बाद। ये हमारा पैटर्न तो दोनों साइड से ओपन है, आप किसी भी साइड से इसको रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फोल्ड साइड से ही आपको रखना है, दोनों में से कोई भी साइड आप रख सकते हैं। रखने के बाद फ्रेंड, मैंने आपको बताया था यहाँ से 1/2 इंच हमारा हुक आई के लिए भी जाना है। तो यहाँ हमारा लूफ बनेगा, इसलिए हम यहाँ भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह मार्क किया है। मार्क करने के बाद स्केल को रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस तरह हमें हाथ रखना है, या आप चाहे तो बॉल पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हम इसको ट्रेस कर लेंगे। और ट्रेस करने के बाद इसको हम हटा देंगे। तो आपको इस पे जो निशान दिख रहा है ना, सेम ऐसे ही हमें इसमें भी करना है। तो फ्रेंड, हिलना नहीं चाहिए, इसको इतने अच्छे से हमें सेट करना है। और यहाँ पे भी हम मार्किंग कर देंगे पहले से ही, ताकि सिलने में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ भी हमारा 1/2 इंच हुकाई के लिए होगा। तो यहाँ पे हम स्केल से एक्स्ट्रा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर निशान लगा ले रहे हैं हम अपने डार्ट्स का, और ये वाला हमारा अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लिया है। अब हम इस पेपर को हटाएंगे और हमारा जो ये वाला मार्क है ना, इसको मिला देंगे। यहाँ से हमारा ये 2.5 इंच का था। और एक लाइन हमारी यहाँ थी, और ये हमारा 2.5 इंच का हम हाफ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर आप इसका ड्राफ्टिंग वाला पार्ट देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह हमने इस पर निशान लगाया है। तो अब हम इन दोनों की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है, इसको साइड कर देते हैं। अभी फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे।
तो फ्रेंड ये देखिए, ये हमारा दोनों फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी क्या करना है, ये जो हमारा निशान लगा हुआ है ना, इसको थोड़ा डार्क करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इसको इस तरह, और हम इसको ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी मार्किंग है वो एक बराबर आएगी, मार्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी ये मार्किंग हुई है इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। तो इसको मिलाएंगे तो देखिए बिल्कुल एक बराबर आया है, ठीक है। तो इस तरह हमारी ये कटिंग हो गई है। मेन जो हमारा फैब्रिक है वो ये है फ्रेंड। अब इसमें हमारे पास ये नेट 1 मीटर फैब्रिक है और 1 मीटर हमारे पास लाइनिंग भी। तो इसमें जो हमारी स्लीव होगी वो भी थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी कि वो कोहनी से ऊपर होगी। तो जिस तरह हमने इसकी कटिंग की है सेम हम लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे, पर जिस तरह हमने लाइनिंग की कटिंग की थी ये देख सकते हैं, सेम इसी तरह हमने मेन फैब्रिक की कटिंग की है। ये बैक साइड का पार्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ किया है। तो ये देखिए, ये हमारा लाइक्रा फ्यूज़ किया हुआ है हमने। फ्यूजिंग बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है ना उसमें वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है, और इसका यूज़ का तरीका मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। तो देखिए ये वाला हमारा फैब्रिक होता है फ्यूजिंग। तो एक साइड ये आपको दानेदार मिलेगा, एक साइड बिल्कुल प्लेन मिलेगा। तो जिस तरफ दानेदार है ये फैब्रिक का उल्टा साइड इसके ऊपर रखना है और इसको आयरन करना है। आयरन करने के लिए आयरन बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। और फ्यूजिंग हमारा 2 कलर में आता है, वाइट और ब्लैक, ठीक है फ्रेंड। अभी इसका जो फ्रंट पार्ट है उस पर भी हम इसी तरह इसको आयरन कर लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे फ्यूजिंग लगा दिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा बैक पार्ट है ना, हम इसको तैयार करेंगे, और इसको तैयार करने के लिए हमारे पास इसी फैब्रिक का एक डोरी बनाएंगे। तो डोरी हम इसमें नहीं दिखा रहे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं किस तरह से कटिंग करूँगी और किस तरह बनाऊँगी थोड़ा थोड़ा आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो फ्रेंड बैक पार्ट पे हमें जो डोरी लगानी है पहले उसका हम नाप ले लेते हैं, ठीक है। तो नीचे से हम 1/2 इंच छोड़ेंगे जो हमारा सिलाई में चला जाएगा। 1/2 इंच में हमने एक मार्क किया, ये आपको वाइट चौक का निशान दिख रहा होगा। अब ये जो हमने मार्क किया है यहाँ से हम इस तरह मार्क करेंगे 5 इंच तक ऊपर, और यहाँ भी हम पहले 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, हमारा सिलाई में जाएगा, और यहाँ से 5 इंच ऊपर कर लेना है इस तरह। तो ये एक बराबर भी आ जाएगा, देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी एक बराबर। तो जो हमारी डोरी है वो परफेक्ट तरीके से आए तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि 0.25 जितना एक मार्क लगाएंगे, क्योंकि जो हम लूप बनाएंगे वो इसी के ऊपर रखना है हमें दोनों साइड से। तो अभी जो लूप लगाएंगे तो उसको हम इसी पे रखते हुए लगाएंगे। उसके बाद यहाँ भी हमें मार्किंग करनी है, इस तरह रखना है, और पहले 1/2 इंच पे एक मार्क कर लेना है। तो ये मार्किंग हमारी 1/2 इंच की गैप है, और सेम वही हमें यहाँ भी कर लेना है 1/2 इंच का गैप। ठीक है। अब जो हमारा लूप होगा वो एक इस पे और एक इस पे इस तरह रखते हुए हम निशान लगाएंगे। तो चलिए अभी इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सिलाई से पहले एक बार मैं आपको डोरी दिखा दूँ। इतनी पतली पतली स्ट्रिप हमने काटी है। तो ये हमारा 1 इंच भी नहीं है, 0.75 है। अगर आप 1 इंच भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर इतना इनफ है। आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको बहुत पतला बनाना है तो, ठीक है। तो चलिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमने लंबी डोरी बनाई थी इसको हमने इस तरह जॉइंट कर लिया है, ठीक है। तो हमने इसको अच्छे से जॉइंट कर लिया दोनों साइड। अब ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। अब इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे, इस पर रखना है। .25 जितना गैप देते हुए हम यहाँ सिलाई लगा रहे हैं।
तो फ्रेंड उसके बाद हमारी इस तरह इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पास एक निडल है, ये ऑनलाइन मिलता है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम एक पार्ट लेंगे, इधर से पकड़ना है और इसके अंदर इसको डाल देंगे इस तरह, ठीक है। तो पूरा हम इसको इस तरह अंदर उसके बाद यहाँ से हुक में फंसाकर इसको धीरे धीरे हम इस तरह खींचते जाएंगे, धीरे धीरे खींचना है। उसके बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो हम लूप लगाएंगे कुछ इस तरह का हमने कपड़ा लिया है, ठीक है। तो ये देखिए जितने हमारी हाफ इंच का गैप है उस हिसाब से हमने इसको तैयार किया है। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक पार्ट है, मतलब कि पीछे का साइड। अब इसको इस तरह रखना है, इसको हम इस तरह रखेंगे, ठीक है। इस तरह रखते जाना है और एक एक पार्ट को पकड़ना है। और इसकी लेंथ आप नाप सकते हैं, एक बराबर लेंथ में ही अच्छा लगता है। फ्रेंड सारे ही हम ऐसे ही लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड लास्ट तक हमने लगाया, क्योंकि यहाँ से तो हम अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे, क्योंकि जो इसका लेवल वो एक बराबर होना चाहिए अगर फिनिशिंग अच्छी चाहिए। अब हम इस पर अस्तर वाला पीस रखेंगे और जब हम इसको पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह ये पलट जाएगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। तो फ्रेंड ये अंदर की तरफ हमारा सीधा साइड है, ये दोनों हमारा सीधा साइड है, इसको इस तरह रखना है। आप चाहे तो बॉल पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने हाफ इंच ऑलरेडी लिया हुआ था, अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई शुरू कर देंगे। तो यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा है तो कट कर देंगे। अब इसको हम सीधा करेंगे। अब इसको सीधा करना है ये देखिए इस तरह कॉर्नर निकाल लेना है। और अभी हम जो सिलाई लगाएंगे वो हमारे अस्तर की तरफ इस वाले फैब्रिक को रखना है इस तरह। फ्रेंड हमने इसको पलट लिया। पलटने के बाद ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाई है, वो ये अच्छे से हमारा बैठने के लिए हमने ये वाली सिलाई लगाई है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट। फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है, दोनों साइड आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको हम उल्टा करेंगे। जो भी हमारे पास ये वाला पूरा पार्ट बचा हुआ है ना, अब इसको हम एक दूसरे के ऊपर रखकर सेट कर लेंगे। तो दोनों फैब्रिक एक बराबर आना चाहिए, इस तरह हमें सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह हम इसका दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रेंड सेम इसी मेथड से हमने ये वाला पार्ट भी रेडी किया है। पूरा कॉपी ही करना है इसको। और देखिए ये हमारा बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए, एक एक लाइन एक दूसरे से हमारा मैच होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसमें डोरी डालेंगे तो जो एग्जैक्ट वाली जो डिज़ाइन है वो परफेक्ट आनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा बैक पार्ट है। तो इसका जो डोरी है अब हम उसको तैयार कर लेते हैं, क्योंकि डोरी बनाना ईजी है, मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह का ये डोरी तैयार कर लिया। अब ये डोरी हम इस जिगजैग में लगाएंगे। तो ये किस तरह लगाते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं।
तो यहाँ से हमने सबसे पहले डोरी डाला है, ठीक है। उसके बाद अब 1 बाय 1 डोरी को लेना है और एक एक लूप में हम इसको डालते जाएंगे। और इधर से इस वाले पार्ट को हम इस पे डालते जाएंगे। और जब हम इसमें डोरी पिरो लेंगे उसके बाद हम लास्ट में इसमें एक छोटा सा लटकन बनाएंगे, वो भी हमारे पास इसका ही फैब्रिक है, उसी से बनाएंगे। तो फ्रेंड आप चाहे तो छोटी पिन का यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे मुझे टाइम लग रहा है, पिन से टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह ही आएगा, ठीक है। ये देखिए ये इस तरह। अब ऐसे जिगजैग हम इसमें डालते जाएंगे डोरी को। तो फ्रेंड कुछ इस तरह का हमने टर्सल्स बना दिया है, ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, बहुत प्यारी फिनिशिंग है। तो ये देखिए हमारा जो बैक पार्ट है वो रेडी हो चुका है, कुछ इस तरह ये हमारा रेडी हुआ है बैक पार्ट। इसमें जो डोरी लगाई है तो बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आई है फ्रेंड। तो आप लोगों को भी अगर ये बनाना है तो आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है इसको बनाने में। 1-2 बार ही लगेगा, उसके बाद जब आपको आदत हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इसको बहुत अच्छे से बना सकते हो। और बैक साइड से भी बहुत खूबसूरत। तो ये हमारा बैक पार्ट डन है। अभी हम फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं। तो फ्रेंड अंदर की तरफ ये हमारा सीधा साइड है दोनों, और तो यहाँ से हम अब उल्टे साइड सिलाई लगाएंगे पहले। तो ये देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, यहाँ से इसको कट कर देंगे। यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाना क्योंकि ये हमारा राउंड में है। अब हम इस पिन को निकाल लेंगे। पिन को निकालने के बाद अस्तर की तरफ से सिलाई हमें लगानी है। तो ये सिलाई सिर्फ पलटने के लिए होती है। तो इससे आप देखिए, इसको जब हम पलटेंगे ना, ये बहुत ही इजीली पलट जाएगा, ठीक है। पलटने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले ऊपर की तरफ से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमने ये सिलाई लगाई है, सिलाई लगाने से और अच्छे से ये सेट हो गया है, ठीक। अब क्या करना है, ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है इसको आप अच्छे से सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद जिस तरह हमारा ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है सेम उसी तरह हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह कटिंग करने से कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता, इक्वल आता है। तो देखिए प्रॉपर हमने उसी तरह सेम कटिंग कर ली है जिस तरह हमारा अस्तर था। अब यहाँ से भी हम इसको निकाल देंगे। अब हम इन दोनों पार्ट की सिलाई करेंगे। तो ये जो हमारा जो टक्स है ना, ये जितने भी हैं इसको हम अलग लगाएंगे सिलाई, और हमारा जो ये वाला फैब्रिक है इस पर हम सिलाई अलग लगाएंगे। तो उसके लिए हम मार्क कर लेते हैं, इसको एक बराबर रखेंगे ऊपर तक इस तरह। अब ये जो फ्रंट साइड का हमारा है, ठीक है।
अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग वाले पार्ट को पकड़ेंगे, सॉरी मेन वाले पार्ट को पकड़ेंगे और इस तरह रखेंगे, सिलाई लगाएंगे। इस तरह अब हम इस वाले डॉट पे भी सिलाई लगाएंगे। थर्ड डॉट कंप्लीट। अब हमारा लास्ट डॉट बचेगा जो हमारा आर्म होल वाला डॉट है। तो आर्म होल वाला डॉट हम इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको शुरू कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह आपको इसका गहरान दिख रहा होगा। तो अभी सेम इसी तरह मस्तर को भी सिल लेते हैं कि अभी हमारा ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों का हमने अच्छे से जो टक्स थे उस पर सिलाई लगा ली है। अब ये अंदर हो जाएगा इस तरह, ठीक है। पर उससे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे ब्लाउज का जो बॉटम है यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इस तरह इस पर रखेंगे हम और हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम इसमें कप नहीं लगा रहे हैं, पर कप किस तरह लगाते हैं हम वो आपको बता देते हैं। तो देखिए कप किस तरह लगता है हम वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शोल्डर टू अपेक्स हम नाप लेंगे। ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर पे हम मेज़र टेप को रखें, जहाँ भी हमारा अपेक्स पॉइंट आता है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे इस तरह। ये मार्क हो गया। उसके बाद कप लेना है, कप को इस तरह फोल्ड करना है, में चौक लगाना है। उसके बाद दूसरी साइड से इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, चौक लगा लिया। अब ये सेंटर जो आया है ना, इस सेंटर को पकड़ के इस सेंटर पे मिला देना है और आप यहाँ 2-3 टाँकों की सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह आपका जो है कप लगता है, ठीक है। हम किसी और ब्लाउज में जब बनाएंगे तो आपको दिखा देंगे अच्छे से। तो अब इन दोनों को बस सिल देना है बॉटम पकड़ कर। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो कप है कुछ इस तरह का हमारा ये कप आया है। ये देखिए ये हमारा बड़ा साइज़ का कप है और अंदर से भी इसकी गहराई देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी आई है। तो ये जब हमारा तैयार हो जाएगा इसको पहन के भी दिखाएंगे आपको। अब यहाँ पर जो हुकाई पट्टी होगी वो हमारा किस तरह लगेगा अब हम वो देखते हैं। और जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पर एक सिलाई लगा के इसको एक बराबर कर लेते हैं। एक बराबर यहाँ पे रखना है और खींचते जाना है। इस तरह। अब यहाँ हम हुकाई पट्टी किस तरह लगाएंगे वो देखते हैं। तो फ्रेंड ये उल्टा साइड है, उल्टे साइड हमने ये हमारा 2 इंच का होगा इसका विड्थ, और लेंथ जितनी भी आपकी हुकाई पट्टी आपको रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। यहाँ भी हमारे पास 1/2 इंच पहले से था। एक सिलाई पूरा ऊपर तक ले जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ से इसको इस तरह हम फोल्ड करेंगे और ये फोल्ड हमारा फिर इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरह फोल्ड किया, यहाँ से 0.25 जितना फोल्ड करेंगे और फिर डायरेक्ट इसके ऊपर रखना है। और ये फिर हम सिलाई
सीधे जिस तरह हमने लगाई है पूरा ऊपर तक लेकर आएंगे इसको। और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसको अंदर डालेंगे और ऊपर से सिलाई चला लेंगे। तो ये भी तरीका बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरह इसका हम दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। उसके बाद कंधी हम जोड़ेंगे। कंधी हम किस तरह जोड़ते हैं वो सब कुछ आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका ही फाइनल लुक है। अब दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। रेडी करने के बाद कंधी जोड़ेंगे और साइड फिटिंग आपको पता है कैसे देना है। और स्लीव, तो स्लीव मैं आपको नहीं दिखाऊंगी इसमें क्योंकि स्लीव का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड सबसे पहले जो कंधी जोड़ना है तो सीधे साइड में दोनों पार्ट को रखा है। ये हमारा सीधा साइड ऊपर की तरफ और यहाँ हम 0.2 जितना गैप लेते हुए एक सिलाई लगाएंगे। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद 0.25 जितना हम अब सिलाई लगाएंगे यहाँ, या फिर आप 1/2 इंच भी ले सकते हैं, वो भी इनफ है। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा बैक पार्ट और हमारा फ्रंट पार्ट, दोनों पार्ट हमने आपको वीडियो में बता दिया है अच्छे से किस तरह हमें इसको बनाना है। हमने इसमें कप नहीं लगाया है, फिर भी आपको इसकी शेप बहुत परफेक्ट दिख रही होगी दोनों पार्ट की। तो अभी क्या करना है, अब हम इसमें स्लीव जोड़ लेते हैं। स्लीव वाला आपको नहीं दिखा रहे हैं। स्लीव जोड़ने के बाद साइड जो हमारी फिटिंग होगी, आप यहाँ से भी अगर देखेंगे तो देखिए एक बराबर ही आता है इधर से भी। बहुत से सब्सक्राइबर है जो बोलते हैं कि मैम दोनों छोटा बड़ा होता है, तो ये देखिए छोटा बड़ा नहीं, इक्वल ही आता है। अगर आप मेथड से चलेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों साइड हम स्लीव जोड़ के साइड फिटिंग लगा देते हैं। उसके बाद डायरेक्ट आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और हमारा ये हुकाई वाला पार्ट भी आप देख लीजिए पूरी फिनिशिंग के साथ आया है। यहाँ से डॉट सेम मैच हो रहा है। तो चलिए अब इसका डायरेक्ट आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो फ्रेंड आप हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक देख सकते हैं पूरी अच्छी फिनिशिंग के साथ। और यहाँ हमारी जो चुन्नटें होती है दोनों साइड आप चेक कर सकते हैं। बस अभी हमने इसको थोड़ा सा आयरन नहीं किया है, पर यहाँ से आपको लूज झोल दोनों साइड नहीं दिखेगा। अब बात करें बैक पार्ट की, तो बैक पार्ट की भी हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। तो फ्रेंड आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब प्यारे से कमेंट के साथ, और प्लीज़ बहुत सपोर्ट करिए। और मिलते हैं फिर से नए ब्लाउज़ के साथ। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।